Assalamualaikum. Our today's topic is factors influencing effectiveness of indirect retainer. 4 फैक्टर्स हैं जिन पे इनडायरेक्ट रिटेनर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। सबसे पहले प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्ट रिटेनर। अगर डायरेक्ट रिटेनर अच्छे से काम कर रहा है तभी वो इनडायरेक्ट रिटेनर को एक्टिवेट करेगा ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। देन डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम लाइन, रिजिडिटी ऑफ कनेक्टर एंड टूथ मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्ट रिटेनर। डायरेक्ट रिटेनर आरपीडी के अंदर मौजूद होता है इन अ फॉर्म ऑफ क्लैस्प। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये रहा क्लैस्प। क्लैस्प के 2 आर्म्स होते हैं। जो आर्म बक्कल साइड पर होगा वो कहलाएगा रिटेंटिव आर्म, और ये इसका लास्ट वाला पार्ट अंडर कट के नीचे जाके फंस जाता है ताकि डेंचर डिसलॉज ना हो। और जो लिंगुअल साइड पर मौजूद है वो है हमारे पास लिंगुअल आर्म। सही है, तो ये हो गया क्लैस्प। क्लैस्प के साथ रिटेंटिव आर्म के पास मौजूद है रेस्ट। जो रेस्ट क्लैस्प के साथ मौजूद होता है वो कहलाता है प्राइमरी रेस्ट। और अगर रेस्ट अवे फ्रॉम द क्लैस्प मौजूद है, यानी किसी ऐसे टूथ पर मौजूद है जहां क्लैस्प मौजूद नहीं है, सिर्फ रेस्ट मौजूद है, इनडायरेक्ट रिटेनर का काम दे रहा है, तो वो वहां पर कहलाएगा सेकेंडरी रेस्ट। ठीक, तो जब भी डिस्टल एक्सटेंशन बेस का केस होगा, यानी डेंचर के यहाँ पर ये फल्क्रम लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, यानी डेंचर के ऊपर मैस्टिकेटरी फोर्सेस लग रही हैं, और ये मैस्टिकेटरी फोर्सेस यहाँ से डेंचर को डाउनवर्ड मूव करा रही हैं। तो क्या होगा, ये डेंचर यहाँ से उठ जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिटेनर दिया है तो ये डायरेक्ट रिटेनर फल्क्रम लाइन से डेंचर को डिसलॉज होने नहीं देगा। सही है, और लेकिन डायरेक्ट रिटेनर देने के बावजूद स्टिल इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी, रोटेशनल मूवमेंट होगी। तो इस रोटेशनल मूवमेंट को कौन रोकता है, इनडायरेक्ट रिटेनर। इनडायरेक्ट रिटेनर हमेशा फल्क्रम लाइन से दूर दिया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनडायरेक्ट रिटेनर अच्छे से परफॉर्म करे तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट रिटेनर अच्छे से बनाना है। क्योंकि जब डायरेक्ट रिटेनर अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा तो वो आगे इनडायरेक्ट रिटेनर को एक्टिवेट करेगा, और इनडायरेक्ट रिटेनर क्या करता था, टिश्यू वर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम लाइन। फल्क्रम लाइन से इनडायरेक्ट रिटेनर कितना दूर होना चाहिए, तो फार एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हम फल्क्रम लाइन से इनडायरेक्ट रिटेनर बनाएंगे उतनी अच्छी आपके पास रोटेशन कंट्रोल की जा सकती है। जैसे अगर फोर्स यहां पड़ रही है, ये से नीचे लेकर आ रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इनडायरेक्ट रिटेनर यहां देने का कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्ट रिटेनर जितना दूर होगा उतने अच्छे से ये रोटेशन को रोक सकता है। देन रिजिडिटी ऑफ कनेक्टर। एज वी नो कि कनेक्टर्स की रिजिडिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्टर्स आपके पास फ्लेक्सिबल होंगे तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर सकता है आपका डेंचर। और अगर ये रिजिड होंगे तो इजीली जो फोर्स रेस्ट पर पड़ रही है वो इस माइनर कनेक्टर के जरिए मेजर कनेक्टर में जाएगी, और मेजर कनेक्टर उसको इजीली दूसरे आर्च में ट्रांसफर कर देगा। सही है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव देयर शुड बी द रिजिडिटी ऑफ कनेक्टर्स। यानी डेंचर के अंदर जितने भी कनेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, रिजिड होने चाहिए। अगर तो वो फ्लेक्सिबल होंगे तो वो अच्छे से फोर्सेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देन टूथ मॉर्फोलॉजी। टूथ मॉर्फोलॉजी, कभी भी हम लोग इनडायरेक्ट रिटेनर जो है वो वीक टूथ पे नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी इन द लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर। वी हैव स्टडीड इन द लेक्चर ऑफ फल्क्रम लाइन के हमेशा इनडायरेक्ट रिटेनर फल्क्रम लाइन के परपेंडिकुलर दिया जाता है। एज इन दिस केस, ये रहा ईडेंचुलस एरिया। ईडेंचुलस एरिया के एडजेसेंट जो अबटमेंट टूथ है वहां पर होगी आपके पास फल्क्रम लाइन, और फल्क्रम लाइन के परपेंडिकुलर ये जगह, यानी इंसाइजर्स पर लोकेशन बनती है इनडायरेक्ट रिटेनर की। लेकिन हम इनडायरेक्ट रिटेनर कभी भी इंसाइजर्स पर नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इंसाइजर्स वीक है, स्टीप इंक्लाइन है, उनके ऊपर जगह ही नहीं है कि आप वहां पे रेस्ट सीट को प्रिपेयर कर सकें। यही रीजन है कि इस केस में जो इनडायरेक्ट रिटेनर दिया जाता है वो कैनाइन और प्री मोलर के दरमियान दिया जाता है। सही, तो कभी भी वीक टूथ के ऊपर हमने इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं देना, और हमेशा इनडायरेक्ट रिटेनर प्रॉपर रेस्ट सीट बना के दिया जाता है। किसी भी टूथ के ऊपर इनडायरेक्ट रिटेनर दिया जाता है तो
उस टूथ के ऊपर हमेशा एक रेस्ट क्रिएट किया जाता है, एक जगह क्रिएट की जाती है जहां पे वो इनडायरेक्ट रिटेनर आकर सीट करेगा। क्यों? ताकि इनडायरेक्ट रिटेनर से जो फोर्सेस उस टूथ पर अप्लाई की जा रही हैं वो फोर्सेस हो वर्टिकल डायरेक्शन में। एज वी नो कि टूथ के ऊपर जब भी आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो दीज फोर्सेस आर बेयरेबल, वो फेवरेबल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर साइड पर या फिर किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगे, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टूथ के ऊपर लगती हैं वो हार्मफुल हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसकी टिल्टिंग भी हो सकती है, उसके पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है और उस टूथ के अंदर मोबिलिटी आ सकती है। सही? तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट रिटेनर अच्छे से बनाया गया हो, क्योंकि जब भी डायरेक्ट रिटेनर एक्टिवेट होगा उसने आगे जाके इनडायरेक्ट रिटेनर को एक्टिवेट करना है। सेकेंड पॉइंट, फल्क्रम लाइन से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? हमेशा इनडायरेक्ट रिटेनर फल्क्रम लाइन से दूर बनाया जाएगा ताकि वो इफेक्टिवली रोटेशन को रोक सके। कनेक्टर्स जो कि कनेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट रिटेनर को मेजर कनेक्टर से, या जो मेजर कनेक्टर आपके डेंचर के सारे हिस्सों को एक साथ मिला रहा है, ये रिजिड होने चाहिए, तभी इजीली फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती हैं। देन टूथ मॉर्फोलॉजी, कभी भी स्टीप इंक्लाइन प्लेन वाले टूथ में या फिर आपने वीक टूथ के ऊपर इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं बनाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर।